इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, पीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं वो सदा विद्यमान रहते हैं या कम ज़्यादा होते रहते हैं? कम से कम 20 की संख्या निश्चित है, इससे कम कभी नहीं होते, इससे अधिक हो सकते हैं। 170 तीर्थंकर पूरे ढाई द्वीप के अंदर एक साथ उत्कृष्ट रूप से विराजमान हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय पर पूरे ढाई द्वीप में 170 तीर्थंकर थे, आज वर्तमान में 20 तीर्थंकर हैं और ये 20 से कम कभी नहीं होते हैं। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए एक सदस्य काफ़ी है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो ये दोनों में समन्वय कैसे बिठाया जाए? जब कोई पावरफुल व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति सारे घर को ले डूबता है, और जब व्यक्ति कमज़ोर होता है और सभी लोग बलजोर होते हैं तो एक चना भार नहीं फोड़ सकता। कौन व्यक्ति है जो घर का बिगड़ रहा है? पावरफुल व्यक्ति है, घर का मुखिया है, अधिकार अधिक है, शक्ति अधिक है, तो वह एक व्यक्ति ही सारे घर को तो क्या पूरे देश को भी ले डूब सकता है। एक राजा ने झूठ बोला था, वो सिंहासन सहित नीचे चला गया, और आज आगरा में प्रतिदिन हजारों लोग झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सवाल झूठ बोलने का नहीं है, सवाल झूठ किसने बोला है, उस झूठ से कितनों की जिंदगी बर्बाद हुई है, उस झूठ का कितना बहुत लंबे दरमियान तक उसका प्रभाव रहेगा, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। एक सामान्य रथ्या पुरुष झूठ बोल दे, एक मजिस्ट्रेट झूठ बोल दे, और एक भारत देश का कोई साधु झूठ बोल दे, सबके झूठ में अंतर है। मैं इस गद्दी पर बैठ के झूठ बोल दूं तो झूठ का पाप ज़्यादा नहीं है, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जो ये विश्वास किए बैठे हैं कि महाराज जो भी बोलते हैं वह सत्य है, और मैंने झूठ बोल दिया तो जितने लोगों का विश्वासघात टूटा, जो सत्य मानते थे उसके अनुसार
हमारे लिए दंड की व्यवस्था कर्म करेगा, उसका प्रभाव कितना है, लोग उसे किस मूर्ति के रूप में देखते हैं। और कोई यूं लावारस व्यक्ति है, सामान, वो कुछ भी बोलते, लोग कहते वो तो बोलते ही रहता, बकता रहता है, उसकी क्या कीमत है। तो हमेशा कोई भी चीज़ अपनी प्रकृति में होती है, उस व्यक्ति किस पद पर बैठा है, उसकी भूमिका क्या है, सामने वाले लोग उसे क्या मान रहे हैं, उनका विश्वासघात नहीं होना चाहिए। यदि विश्वासघात होता है तो एक व्यक्ति परिवार को ही नहीं, सारे देश को, यदि राजा झूठ बोल दे तो सारा देश बर्बाद हो सकता है। राजा झूठ बोल दे वो कानून बन जाता है, महाराज झूठ दे वो सूत्र बन जाता है, साधु के मुख से जो वचन निकल गया वो मंत्र बन गया, सूत्र बन गया। लोग उस पर बहस नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, गुरु महाराज का वाक्य है उसको यथावत स्वीकार कर लेते। राजा ने जो कह दिया वो कानून बन गया। आप लोगों की अदालतों में होता है कि जब कोई अदालतों में फैसले होते हैं वो आगे आने वाले केस के लिए कानून बन जाता है। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई अभी निर्णय हुआ तो आपके जो जिला अदालत है उसमें उसका रेफरेंस दे दिया जाएगा कि भाई अभी ये निर्णय हुआ। एक व्यक्ति का, एक मजिस्ट्रेट का फैसला आगे आने वालों के लिए कानून बन गया और उसके आधार पर फैसले होते हैं कि फलानी कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है, अब आगे जो भी फैसले होंगे वही रेफरेंस, उसको आधार मानकर फैसले दिए जाएंगे। अब कितना बड़ा अधिकार है, यानी एक उस गद्दी पर बैठ करके जो बोलेगा वो कानून बनेगा, इस गद्दी पर बैठकर मैं जो बोलूँगा वो मंत्र बनेगा। एक सामान्य व्यक्ति बोल दे तो बोल दे। इसलिए दोनों वाक्य सही हैं कि वह व्यक्ति कितना पावरफुल है, वो यदि गलत कर रहा है तो एक व्यक्ति काफ़ी है सारे घर, देश, समाज को बर्बाद करने में, और कमज़ोर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मानना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर थड़ौद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज बहुत सारे लोगों के अंदर लोग हमें क्या कहेंगे इस डर से बहुत से धार्मिक कार्य करने में पीछे रह जाते हैं, तो हम इससे कैसे मुक्त हों कि कोई क्या कहेगा, ये डर हमारे अंदर से कैसे मुक्त हो? व्यक्ति पाप करते समय नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। ये बात धर्म क्षेत्र में क्यों आती है कि यदि मैं मंदिर गया तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा पुराना आदमी है, बैकमैन है। यदि हमने माला फेरने बैठे तो लोग कहेंगे काय का पढ़ा लिखा आदमी। ये बात यदि पाप करते समय आ जाए कि जब व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो नहीं सोचता कि अच्छे लोग क्या कहेंगे। धर्म करते समय, मंदिर आते समय अच्छे लोग तो कुछ नहीं कहेंगे ना, गंदे लोग ही कुछ कहेंगे। और बुरे कार्य करते समय अच्छे लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचा। जिस दिन शराब पीने का मन हुआ तो नहीं सोचा कि अच्छे लोग क्या कहेंगे। कोई गलत कार्य करने गया तब नहीं सोचा कि अच्छे लोग क्या कहेंगे। कुछ गलत तुमसे हो रहा है तो नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। यानी तुम इतने गंदे कार्य करो कि तुम्हें ये चिंता ही नहीं कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे गुरु महाराज क्या कहेंगे, मेरी समाज क्या कहेगी, मेरा परिवार क्या कहेगा। मैं जो कार्य कर रहा हूँ यदि परिवार को पता चल गया तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं है। कोई तुमने अच्छा कार्य किया है तो तुम्हें लगा कि क्या कहेंगे। अच्छे कार्य के लिए बुरे लोग ही कुछ कहते हैं, बुरे कार्य के लिए अच्छे लोग कुछ कहते हैं, तो इसकी चिंता रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा कार्य करते समय कौन से लोग अच्छा बुरा कहते हैं, कौन से लोग बुरा कहते हैं? जो गंदे लोग होंगे वो ही बुरा कहेंगे, अच्छे लोग कभी बुरा नहीं कहते। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी,
जो 6 कालों की व्यवस्था है वो कहाँ कहाँ पर परिवर्तित होती है? भर्तैरावते और वृद्धि ह्रासौ षट सम्याभ्याम मुशर्पणे व शर्पणेभ्याम, एक सूत्र 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी महाराज ने लिखा था। यह सूत्र उन्होंने कहा भरत और ऐरावत जो क्षेत्र हैं इनमें 6 कायों का परिवर्तन होता रहा, 6 कालों का, और ये भारत देश अपना उसी में आता है। और ऐसा ही एक ऐरावत देश और है इस दुनिया में। इन दोनों स्थानों पर इन 6 कालों का परिवर्तन होता रहता है। श्रीमती माधवी जैन सिरोन विदिशा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सहजता क्या होती है और इस सहजता को हम अपने अंदर कैसे लाएं? सहजता का अर्थ होता है छल कपट से रहित। सहजता का अर्थ पशु नहीं है। पशु कितना सहज होता है, उसको जहाँ जो जिस समय करना है वो करेगा, उसको कोई नहीं देखता कि कौन क्या कहेगा। वो सहजता नहीं है, वो पशुता है। सहजता का अर्थ होता है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सहज का अर्थ होता है सरल, वक्रता से रहित। मन वचन काय में कुटिलता नहीं रखना ही सरलता है और सहजता है, जिसको आज के पढ़े लिखे लोग सहजता मानते हैं। भाई अपन तो सदा एक से रहते हैं। कहाँ रहते हो सदा एक से? सदा एक सा तो मैं रहता हूँ। कब्र में बैठा था तब भी दिगंबर था, यहाँ आया तब भी दिगंबर हूँ, बाजार में जाऊँगा तब भी दिगंबर हूँ। और आप लोग तो कितने भेष बदलते हो हैं? घर में रहते हो तो अलग, बाजार में निकलते तो अलग, और बारात में जाना है तो अलग। तुम काहे के सहज हो? सहज तो उसका है जिसकी सदा एक ड्रेस होती है। वो देश क्षेत्र को देखकर, दुनिया को देखकर अपनी ड्रेस नहीं बदलता और अपना एड्रेस नहीं बदलता, उसको बोलते हैं सहज और सरल। आज सरल और सहजता को पशुता का रूप लिया जा रहा है। एक बालक है, बालक कुछ नहीं सोचता, उसको उठा के जो खाना है वो खा लेता है, बोले सहज सरल है। ये सहज सरल नहीं है, ये मूर्ख है। बालक ने कुछ नहीं सोचा कि ये वस्तु गंदी है कि अच्छी है, उसको तो खाने का मन हुआ, खा लिया। इसको यदि सरलता कहेंगे तो बहुत बर्बादी हो जाएगी। ये सरलता नहीं है, ये मूर्खता है। सरलता वो है जो मन वचन काया में विवेक होता है, और विवेक के साथ जब व्यक्ति काम करता है तो वही सही सरलता है, वही सहजता है। अजित जैन एडवोकेट मागरोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चातुर्मास किस तिथि से किस तिथि तक होता है आगम में, ऐसा कैसा आया है? तिथियों के अनुसार चलता है, तारीख के अनुसार नहीं। आषाढ़ सुदी चतुर्दशी को चातुर्मास की स्थापना की शुरुआत होती है, क्योंकि उस तिथि के बाद वातावरण में जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाती है। आषाढ़ सुदी 14 के बाद पहले इतनी ढंग की हीट होती है, इस ढंग की गर्मी होती है कि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन जैसे आषाढ़ सुदी 14 को नक्षत्र एक आता है, वह नक्षत्र जैसे उदय में आता है, छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, अपने आप वो उत्पत्ति होती है। और इन जीवों की उत्पत्ति कार्तिक वदी अमावस्या तक इन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। आपने खुद देखा होगा, यही लाइट आप गर्मी में जलाते हैं, इतने मच्छर नहीं आते, और चतुर्मास में बहुत ज़्यादा जीव आ जाते। जगह जगह देखो कितने कीड़े उत्पन्न हो जाते। इसलिए आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से कार्तिक वदी अमावस्या 3.5 माह के बीच का ये काल जीवों की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए हम लोग विहार नहीं करते, जिससे उन जीवों की आराधना ना हो, वो अपनी ज़िंदगी जी सकें और हमारे पैरों से उनका नाश ना हो। इसलिए चातुर्मास वर्षा योग होता है। श्रीमती नविता जैन कोटा राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन मनाने का आगम में कहीं विवरण मिलता है क्या?
और अपन इसी दिन क्यों मनाते हैं, और चातुर्मास को हम वर्षा योग कहें या चातुर्मास कहें? महान आत्माएं जो हैं अपने शुभ कार्य करते हैं, उसको महोत्सव का रूप तो भक्त देते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन एक महान आत्मा ने गुरु पद को प्राप्त हुए थे। अब उस गुरु पद को रूप में वो गुरु तो मनाएंगे नहीं कि मैं गुरु बना हूँ तो मैं महोत्सव मनाऊँ। उनके जो भक्त और शिष्यगण होते हैं वो इसको महोत्सव का रूप देते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन इंद्रभूति गणधर पद पर प्राप्त हुए थे, इसलिए जगत को एक गुरु का एक विशेष रूप मिला था। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाना हमारा और आपका काम है, गुरुओं का काम नहीं है। और इसको वर्षा योग बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में इसको वर्षा योग बोलते हैं। चातुर्मास संज्ञा ये आप लोगों के मुख से आई। 12वीं शताब्दी में एक पंडित आशाधर जी हुए हैं, उन्होंने चातुर्मास संज्ञा दी। उन्होंने चातुर्मास संज्ञा इसलिए दी कि उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद तुरंत साधु 15 दिन और रुकना चाहिए। ऐच्छिक कर दिया उन्होंने, जरूरी नहीं किया। तो उन्होंने कार्तिक बदी पूर्णमासी तक का प्रयोग किया, तो उन्होंने चातुर्मास संज्ञा दी। बाकी प्राचीन शास्त्रों में वर्षा योग ही मिलता है। मंजू गोदा सूरज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल बहुत सारे लोग चांदी का द्रव्य पूजन में चढ़ाते हैं और फिर उसे वापस ले जाते हैं और कहते हैं कि ये चढ़ा हुआ द्रव्य निर्माल के अंतर्गत नहीं आता, तो यह उचित है या अनुचित? ये उनका सोच गलत है। चाहे चांदी का हो चाहे कोई भी हो, चढ़ी हुई वस्तु पुनः चढ़ाने वाले के योग्य, उठाने योग्य नहीं, ग्रहण नहीं कर सकते, उसको छूना भी नहीं चाहिए। यदि वो चढ़ा दी गई है तो चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो अथवा चावल हो, वो कोई भी चीज़ है, यदि स्वाहा शब्द बोल दिया है तो स्वाहा का अर्थ होता है मैं इस वस्तु का त्याग करता हूँ, समर्पण करता हूँ, उसको पुनः नहीं उपयोग में लेना चाहिए। चलिएगा प्रारंभ करते हैं जिज्ञासा समाधान का लाइव सेशन। ये पूज्य गुरुदेव जो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्रेष्ठतम और ज्येष्ठतम शिष्यों में से एक हैं, ये सौभाग्य आगरा नगर को मिला है इस बार आपका वर्षा योग स्थापित कराने का। और उसी श्रृंखला में नित्य प्रति संध्या को 6 बजे प्रारंभ हो जाता है जिज्ञासा समाधान। आज सबसे पहली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं बांसवाड़ा से श्री अशोक जैन जी बड़ौदिया जी। मैं अनुरोध करूंगा अशोक जी से और साथ में उनके साथ लक्ष्मी लाल जी और शांति लाल जी बांसवाड़ा कृपया यहाँ पर आएं, क्योंकि आज एक और अच्छा कार्य इनके हाथ होने वाला है। जो भक्ति कलश आप लोगों ने लिया था वह भी अभी कुछ देर में स्थापित करेंगे। और इसके बाद तैयार रहिएगा विनीता जैन कमला नगर। व्यवस्था ये है कि हम नाम ले रहे हैं, आपको इधर ही आना है जिनको भी हम बुला रहे हैं, ये बैकड्रॉप के आगे। मैं अशोक जैन बड़ौदिया जिला बांसवाड़ा सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से एवं विरोधी तीर्थ क्षेत्र बांसवाड़ा के वागड़ की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु 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 शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज जी को भी त्रिकाल बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कोई व्यक्ति बड़ा दान देता है 2 लाख 5 लाख रुपये और उसी के अनुरूप कोई छोटा व्यक्ति टुकड़ों में उसी के बराबर दान देता है, तो क्या उसके पुण्य में और छोटे छोटे रूप में जिन्हें दान उसके बराबर दिया है तो कोई फर्क रहेगा कि उनके बराबर ही पुण्य मिलेगा? दान कोई बड़ा छोटा नहीं होता। शक्ति क्या है, उसकी हैसियत क्या है। एक व्यक्ति अपनी हैसियत से दान देता है, वह कीमती है। एक बार एक व्यक्ति ने दान दिया, उसने 25 लाख रुपए का दान दिया। उसी के साथ एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का दान दिया। जब सम्मान की बात आई, कोई पार्टियां लिखने की बात आई, तो सभी ने फैसला कर दिया कि भाई 25 वाले का नाम ऊपर लिखा जाएगा, 5 वाले का नीचे लिखा जाएगा। मैंने भी हाँ कह दिया, भाई ठीक है, 25 वाला है वो 5 वाला है।
जिसने 25 दिए थे उसने आके कहा, बोले महाराज आपने भी फैसला कर दिया। मैंने कि इसमें फैसला क्या है, 25 वाले का ऊपर आएगा 5 वाले का। बोले नहीं, मैंने 25 लाख दिया है, हमारी 10 करोड़ रुपए की हैसियत है, आमदनी है, और उसने 5 लाख दिया है, इसकी साल भर की 50 लाख की हैसियत है। परसेंटेज किसका ज़्यादा है? 10 करोड़ साल भर में कमाता हूं तब मैंने 25 लाख दिए, कितना परसेंट हुआ भाई? 4% आया। और 50 वाले ने 5 लाख दिए, जो 50 लाख मत 10% आ गया। तो ज़्यादा किसने दिया? 10%। उसने अपने आप से साम लगाया, इसका नाम ऊपर रहेगा, इसने 10% दिया है, हमने 4% दिया। ये है दान। और अहंकारी व्यक्ति कहता है साहब कैसे आ जाएगा, 5 वाले का नीचे आएगा 25 वाले का। लेकिन 25 वाले ने खुद कह दिया कि नहीं, मेरा 4% है, इसका 10% है, इसका नाम ऊपर होगा, मेरा नाम नीचे होगा। पहले सम्मान ये है, यदि ये परंपरा स्थिति बन जाए। इसी बात के लिए पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने 2000 वर्ष पहले लगभग कहा था, ईसा शताब्दी 100 वर्ष पहले, जम सक्कई तम कीरे जम क्षण सक्कई च सद्धन। अपनी शक्ति को मत छुपाना। शक्ति यदि तुम्हें नगद देने की है और वो कह रहा मैं किस्तों में दूंगा, तो ये बेईमानी है। और शक्ति नहीं है वो किस्तों में दे रहा है, तो वो ईमानदारी है। कम दे रहा है तो ईमानदारी है। हैसियत से देना चाहिए। दान की कोई कीमत नहीं। यहाँ डायमंड चढ़ाना भी कम है और यहाँ मक्के के दाने चढ़ाना भी बहुत है। हमने डायमंड चढ़ाने वालों के भी चमत्कार नहीं देखे जो मक्के के दाने चढ़ाने वालों में देखे हैं। तो फिर महाराज डायमंड वाला मक्के के दाने चढ़ाए? नहीं नहीं नहीं। कच्चे चावल सुदामा को ही सोवियत देते हैं, किसी राजा महाराजा को नहीं। सुदामा कच्चे चावल लेकर गया मुट्ठी भर, वो कीमती हो गए। तो अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। दान कोई छोटा बड़ा नहीं, शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से अधिक करना नहीं। मैं नीति हमेशा देता हूँ, शक्ति को कभी छुपाना नहीं, शक्ति से ज़्यादा करना नहीं। शक्ति को जो छुपाएगा वो सांप काटेगा, और शक्ति से ज़्यादा करोगे तो बिच्छू काटेगा। अर्थ क्या है इसका मालूम? अर्थ ये है कि जो शक्ति को छुपाता है, सांप का काटा सोए। वो जो मूस होता है ना, कंजूस, शक्ति को छुपाता, चुपचाप बैठा रहता है, बिल्कुल शांत रहेगा। और जो शक्ति से ज़्यादा करता है, उसका अर्थ, बिच्छू काटने का अर्थ क्या है? बिच्छू का काटा रोए। शक्ति है नहीं और फिर भी कह रहा मैं ये दान दूंगा, तो बाद में बेटा रोना पड़ेगा। इसलिए दोनों चीज़ों का एक संबंध। चलिए अगला प्रश्न विनीता जी, कमला नगर। मम आराध्य देव को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं जब बचपन से ही चरण योग की कथाएं अपने दादा दादी सबसे सुनती थी। जिस तरह सांगानेर में भी मूर्तियां निकाली थी आपने, मैं बचपन से ही सोचती थी कभी आप आगरा आएंगे। जो आगरा में मोती कटरी में बड़ा मंदिर है, उसके विषय में भी सुना है कि हाँ वो मूर्तियाँ हैं। लेकिन कई गुरुओं ने कोशिश की, लेकिन मुझे तो बहुत अधिक आपसे ही आशा है कि मेरी इच्छा जरूर आप पूर्ति करेंगे। सांगानेर में मैं जब भी जाती थी, मैं भगवान आदिनाथ से यही कहती थी कब मेरे आराध्य गुरु आगरा आएंगे और मम मंदिर में मूर्तियां निकालेंगे, चाहे 4 दिन को निकालें, एक बार जो सपनों में भगवान आते हैं उसके दर्शन जरूर कराएं। मेरी ये हार्दिक इच्छा है। मैं आपसे समस्त आगरा वालों की तरफ से, चाहे आप उनसे कितना भी मतलब परेशान हो, दुखी हो, कुछ हो, लेकिन बच्चे समझकर मेरी जिस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि मैंने कभी ना व्हाट्सएप में ये सोचा, ना कोई चरणायोग की जो भी कहानियां हैं उसके अंदर मैंने ये कहानी सुनी है और ये बिल्कुल सत्य है कि वहाँ मूर्तियां हैं।
देखो, मैं साधु हूँ, इच्छा निरोधो तपाह। मैं खुद अपनी इच्छाओं का निरोध करके तप कर रहा हूँ, फिर दूसरों की इच्छाएं पूरी कैसे करूँगा? इच्छाओं की पूर्ति तो मैं कभी किसी की करता नहीं। प्रातःकाल के प्रवचन भी अभी चल रहे हैं इसी बात पर। ये बात अलग है कि यदि वहाँ मूर्तियाँ हैं और कोई संकेत मिलते हैं, कोई संकेत जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, तो तुम्हारी इच्छा नहीं भी होगी तो भी निकल सकते हैं। जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। चलिएगा, आगरा वालों इंतजार करो, हो सकता है अतिशय आपके नगर में भी हो जाए, क्योंकि जिस जिनाले का आप बात कर रही हैं वह जिनाले में लगभग 1000 प्रतिमाएं आज भी मौजूद हैं। और लोग कहते हैं जितनी प्रतिमाएं ऊपर हैं उतनी ही प्रतिमा नीचे तलगर में है। अनेक मुनियों ने आचार्य सन्मत सागर जी से लेकर अनेक आचार्यों ने प्रयास किया, खोदे भी गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन पूर्वजों की कहानी है कि आज भी तलगर है। देखिए क्या अतिशय होगा। लेकिन आज हमारे मध्य इस नगर के, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सिटी मजिस्ट्रेट आदरणीय श्री आनंद कुमार सिंह जी साहब पधारे हुए हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे यहाँ पर आएं और अपनी छोटी सी जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में व्यक्त करें। और साथ में हम अनुरोध करेंगे हमारे श्रेष्ठी श्री निर्मल जी जैन मोठिया, आदरणीय अमित जैन जी बॉबी, कृपया यहाँ पर आकर आपका स्वागत भी करें। श्री हुकुम जी काका हमारे संरक्षक हैं, वो भी आ जाएं। और हमारे नगर की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट साहब का राजेश जी जैन गया भी यहाँ पर आ जाएं। और आप सबकी जोरदार तालियां हम चाहेंगे मित्रों। यह हमारा परम सौभाग्य है, आज पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने भी आए और अब आपके भाव थे कि मैं जिज्ञासा समाधान में भी आऊं। यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर बात है। एक बार जोरदार तालियों से आपको माइक दे दिया जाए और अनुरोध है थोड़ा पीछे, जिससे आपका ये पूरा 220 देशों में आपकी फोटो इस वक्त जा रही है जी। प्रणाम महाराज जी, आपका हमारी नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हमारे नगरवासियों का सौभाग्य है कि आप चतुर्मास यहाँ बिताने का निर्णय लिए हैं। आप लोगों का जो तपस्यामय जीवन रहता है, इसने हमें हमेशा प्रभावित किया है और प्रेरित किया है। मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य के मन में अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। कभी कभी मनुष्य बुरे विचारों से प्रभावित होकर काम करने लगते हैं और उसका परिणाम काफ़ी गलत होता है आगे चलकर। समाज में देखने में आता है कि एक क्षण की उसके अंदर क्रोध की भावना आई, उसने बहुत ही बुरा काम कर दिया। तो ऐसे में मनुष्य अपने मन में जो बुरे विचार आते हैं उनसे कैसे अपने को बचा सके? प्रणाम। बुरे विचार जो आते हैं ये हमारे खुद की नकारात्मक सोच से आते हैं। कोई ना तो भगवान दिलाता है ना कोई कर्म दिलाता है। व्यक्ति स्वयं अपने आप में इतना कमज़ोर हो जाता है कि व्यक्ति सारी दुनिया के लिए अपने लिए उपयोग करना चाहता है। वो चाहता है कि सारी दुनिया की सब कुछ मेरे अनुकूल हो। हवाएं चलें तो मेरे लिए चलें, बरसात हो तो मेरे लिए हो, पेड़ फले तो मेरे लिए फले, जो कुछ भी है सब दुनिया में सब कुछ मेरे लिए हो। एक महत्वाकांक्षा। बेटा चाहता है माँ बाप मेरे काम आए, यहाँ तक कि गुरुओं के संबंध में भी आप चाहते गुरु महाराज मेरे लिए हो, यहाँ तक कि भगवान भी मेरे लिए हो। ये जो सबसे खतरनाक चीज़ सारे दुनिया के मन में है, वीक पॉइंट, बस यही सारे बुरे विचारों की जड़ है। सारी दुनिया को अपना बनाना चाहता है, सारी दुनिया मेरे संबंध में अच्छा सोचे, सारी दुनिया मेरा बुरा ना विचारे। ये विचार जब तक चलता रहेगा तब तक व्यक्ति नकारात्मक एनर्जी से दूर नहीं रह सकता।
और जिस दिन ये सोचना शुरू कर दे कि दुनिया मेरे लिए नहीं, मैं दुनिया के लिए हूं, माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए हूं, ये वृक्ष मेरे लिए नहीं है, मैं वृक्ष के लिए हूं, मैं वृक्ष को हरा भरा रखूंगा, मैं हूं इस वृक्ष के लिए, देखता है ये वृक्ष कैसे सूखता है, मैं हूं, देखता हूं ये हवाएं मेरे लिए नहीं हैं, मैं इनके लिए हूं, देखता हूं मैं इन हवाओं को गंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हवाओं के लिए हूं, हवाएं मेरे लिए नहीं, ये जल मेरे लिए नहीं, मैं जल के लिए हूं, मैं देखता हूं जब मैं जल के लिए हूं तो मैं जल के नदी को गंदा नहीं होने दूंगा, नदी मेरे लिए है और मैं नदी के लिए हूं, नदी मेरे लिए है तो मैं गंदा करूंगा क्योंकि मेरे लिए है, और जब मुझे मन में ये भाव आ जाए कि नहीं इस नदी के लिए मैं हूं तो मैं उसको कभी गंदा नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरे लिए। यही धर्म की चीज है, गुरु के लिए मैं नहीं, मैं गुरु के लिए हूं। हनुमान ने यही तो संदेश दिया था, श्री राम मेरे लिए नहीं है, मैं श्री राम के लिए हूं। राम मेरे लिए नहीं, मेरे संकट दूर करने के लिए नहीं है, मैं राम के संकट दूर करने के लिए हूं। वो मेरे लिए नहीं जिएंगे मरेंगे, मैं उनके लिए जीऊं मरूंगा। यह जो पद्धति हनुमान की थी, यदि इस पद्धति को सारा जगत अपना ले, कभी बुरे विचार आएंगे ही नहीं, हमेशा अच्छे विचार आएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग के बाद एक पावर थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग तो हम कई बार कर लेते हैं, लेकिन पावर थिंकिंग नहीं हो पाती। कह तो देते हैं हम कि अच्छे विचार अच्छे हैं, लेकिन पावर थिंकिंग के अनुसार हम अच्छा बन नहीं जाते। अच्छे व्यक्ति को हम जितना अच्छा कहते हैं, क्या उतना हम कभी अच्छे बनने के लिए प्रयास करते हैं? एक अच्छा व्यक्ति आएगा तो अपन कहते अरे भाई ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कहने में हो जाए, लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पावर थिंकिंग है। जब ये अच्छा व्यक्ति है तो मैं अच्छा क्यों नहीं बन सकता, ये भाव आ जाए तो पावर थिंकिंग चालू हो जाती है। तो हमेशा व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को देखकर अच्छे बनने का यदि भाव हमारे मन में शुरू हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छाइयों को जानता है पर अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए ये जो विचार हैं ये उसकी भूल है। ठोकर खाने के बाद उसको भी सुधरना तो पड़ता ही है, बस इतना ही अंतर है। अज्ञानी पाप करने के बाद भागता है और ज्ञानी पाप से भागता है, बस दोनों में इतनी अंतर है। जो पाप से भागता है पॉजिटिव पावर थिंकिंग, और जो पाप करके भागता है तो वो नकारात्मक थिंकिंग, बुरे आदमी की थिंकिंग होती है, ऐसा मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ पुनः श्री आनंद कुमार जी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट आगरा, रितु जी जैन दिल्ली यहाँ पर आए, लेकिन इससे पहले एक बड़ा खूबसूरत सा समाचार हमें यहाँ पर मिला है। पिछले 2 दिन पहले इसी मंच से पूज्य गुरुदेव ने आचार्य काम कुमार जी नंदी जी के नृशंस हत्या के ऊपर पूरे देश को आह्वान किया था कि मुनियों की रक्षा के लिए पूरा देश खड़ा हो और उनकी सुरक्षा की मांग करे। और इस बात को आप जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, इस मांग को सब तरफ लोगों ने करा, और उस मांग पत्र में एक मुख्य बिंदु था कि श्रमण रक्षा संस्कृति बोर्ड बनाया जाए। ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने घोषणा की है, जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड की वो राजस्थान में स्थापना कर रहे हैं। ये एक सुखद समाचार है, और इस समाचार के माध्यम से अन्य राज्यों में भी हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर सकते हैं कि ये कार्य हो। ध्यान दीजिएगा, ये वही अशोक गहलोत जी हैं, जब कोरोना काल आया था तब पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन लेकर पहुंचे थे कि ये संकट की घड़ी है, राज्य पर बड़ा संकट आया है, गुरुदेव आपकी कृपा इस समय होनी चाहिए। और गुरुदेव ने उसी समय निर्देशित किया था, और राजस्थान और भारत की जैन समाज ने
50 करोड़ रुपए की राशि त्वरित एकत्रित करके मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी थी। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, एक बार तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। ऋतु जी जैन दिल्ली आ जाएंगी और उसके बाद सचिन जैन जी टोंक राजस्थान, तैयार रहिएगा। बहुत अच्छा। गहलोत जी वैसे ही एक सात्विक व्यक्ति हैं, बहुत सद्विचार आचार वाले हैं। उन्होंने बचपन जैन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है। अच्छा, वाह। आज भी वे शराब गुटखा कुछ तो खाते नहीं, यहाँ तक कि आलू प्याज भी नहीं खाते। मैंने उनसे पूछा कि आप तो गहलोत हैं, माली जाति के हैं, इसमें आलू प्याज खाने में तो कोई बाधा नहीं, आप लोग तो खाते हैं, और आप कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं, सुपारी नहीं, कोई गुटखा तो कोई नशे की नाम की चीज़ नहीं। मैंने क्यों? बोले हम एक जैन स्कूल में पढ़ते थे जोधपुर में, वहाँ के एक मास्टर थे, वो कहा करते थे जो ज़मीन के नीचे के फल खाते हैं वो गंदे होते हैं, अंधकार में होते हैं, उनके पैर मजबूत होते हैं, बुद्धि ठस होती है। बोले वो छोटा था, बच्चे में थे वो, और बोले जो ऊपर के फल खाते हैं जिनमें प्रकाश होता है, ऑक्सीजन होती है, उनके दिमाग अच्छे होते हैं, और जिनके दिमाग अच्छे होते हैं वे देश के बहुत ऊंचे पदों पर जाते हैं, जो ऊपर के फल खाते। पर वो ऐसी बात उनके मन में बैठी कि आज इतनी उम्र हो गई, बोले जमीन के नीचे का कोई फल आते वो मास्टर जी याद आ जाते हैं। एक संस्कार का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आज उन्होंने भारत का पहला प्रांत की प्रथम घोषणा करके एक अपने बचपन का उपकार और एक भारत की श्रमण संस्कृति के लिए एक अपना मंगलाचरण करके बहुत बड़ा वो आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत अब सारे राज्यों के लिए, सारे राज्य में उपस्थित जैनियों से मेरा कहना है, अपनी अपनी सरकारों के लिए इस बात का आगाज कराएं कि हम लोग अहिंसक हैं। यदि किसी संप्रदाय का, किसी एक संप्रदाय विशेष के साधु के साथ ऐसा हुआ होता तो ना जाने भारत में अभी कितनी और कत्लें हो गई होती, कितनी कत्लें हो गई होती, कितनी आग लग गई होती। आप सबको मालूम है कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनके प्रति थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो वो हिंसा को जवाब हिंसा से देते हैं। और आज सारे भारत में क्या, सारे मुल्क में हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा होता। कितना नुकसान सरकार का होता, जलूस निकलते, बाजार बंद होते, कितनों की जानें जाती, कितने के सरकार जाते, कितनी बसें जलती, क्या होता वो कल्पना आप करो। लेकिन एक अहिंसक समाज जैनी ने अपने गुरु की हत्या के बाद भी भारत में एक हिंसा नहीं होने दी और एक बात का संदेशा दिया, हिंसा पर अहिंसा से विजय प्राप्त करो। हिंसा का समाधान हिंसा से नहीं होगा। हिंसा का समाधान सरकार भी करती है, कोई किसी को मार देता है तो तुरंत कर्फ्यू लगा देता है कि दूसरी हिंसा ना हो जाए। और ये जैनियों ने सारे भारत में पूरा आंदोलन था, सारे भारत में बड़े बड़े जुलूस निकले, एक कहीं से खबर नहीं आई कि कहीं कोई जन, तन और धन हानि जैनियों ने की है। और दूसरे स्थान पर होते तो कोई जन हानि, कोई तन हानि, कोई धन हानि। तो मेरा समाज से, सरकारों से भी कहना है, समाज से कहना है, राष्ट्र के नाम संदेशा है कि जो समाज हिंसा पर, अहिंसा के नाम पर विजय प्राप्त करना चाहती है और इतनी बड़ी घटना के बाद भारत में कोई हिंसा नहीं होने दी, कोई आक्रोश नहीं, एक सब्जी के ठेले वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसी अहिंसक समाज के लिए राजस्थान के गहलोत की नीति का अनुकरण करते हुए भारत के हर प्रांत में यह प्रस्ताव पास होना चाहिए। क्योंकि अहिंसक समाज के लिए जितना ज़्यादा हम अहिंसक रूप में समर्थन करेंगे, देश में सुख और चैन होगा। लेकिन अहिंसा की सीमा होती है। यदि आपने ये संरक्षण नहीं दिया तो आखिर सब्र का भी कोई
सीमा होती है, कहीं ऐसा ना हो अहिंसक समाज को हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़े। आइएगा ऋतु जी, और उसके बाद सचिन जी टोंक, आप भी तैयार रहिए। मेरे हृदय स्थल के मूल मेदी पे विराजमान मेरे आराध्य गुरु भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस मंदिर में आगम के अनुसार पूजा प्रक्षालन नहीं होता है, मेरा वहाँ विशुद्धि नहीं बढ़ती है महाराज जी, ऐसा क्या है? जो आगम के अनुसार हो ही नहीं रहा है, मन को जब वो क्रिया गलत लग रही है तो विशुद्धि बढ़ने का सवाल ही नहीं होता। विशुद्धि तो जब बढ़ती है जब मन में ये भाव आए कि जो कुछ हो रहा है यह सब सही है, सत्य है। जब मन में ग्लानि भाव है तो बराबर विशुद्धि भाव होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सचिन जी टोंक, आप आ जाएं। इसके बाद विशाल जैन जलेसर। नमोस्तु महाराज श्री, सुखोदय सेक्टर के सभी भक्तों की ओर से त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज विश्व के साथ साथ पूरा भारत भी विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के उपग्रह, सैटेलाइट मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारत द्वारा चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया। इसका मूल उद्देश्य विज्ञान की तकनीक को विकसित करना, जैसे सैटेलाइट तकनीक, जिसकी वजह से हम घर बैठे बैठे प्रवचन और जिज्ञासा देख पाते हैं। तो महाराज श्री, और वहाँ पे चंद्रयान 3 का मिशन का उद्देश्य है वहाँ पे निर्माण की प्रक्रिया का हासिल करना कि कैसे चंद्रमा का निर्माण हुआ, और दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करना विज्ञान का यहाँ पे लक्ष्य है। तो महाराज श्री, जैन धर्म के अनुसार इसका क्या महत्व है? क्या चंद्रमा के निर्माण की प्रक्रिया का कोई उल्लेख आया है, या कि क्या जैन धर्म? समझ गया। विज्ञान मानववादी है और जैन धर्म मानवतावादी है। विज्ञान जो भी कर रहा है मानव के लिए कर रहा है। उसके लिए भले उसको प्रकृति के साथ कितनी ही छेड़छाड़ करना पड़े, उसके लिए पशुओं को कितना भी संहार करना पड़े, मानव को सुख होना चाहिए। कितने पशुओं को मार के खाना पड़े, मानव को सुख होना चाहिए। कितनी भी दवाइयों निर्माण पर पशुओं का विनाश करना पड़े, मानव को सुख होना चाहिए। विज्ञान का एक ही नारा है, मानव के लिए सर्वोच्च स्थान देना, मानव के लिए हमेशा सुखी रखना। और धर्म का हमेशा एक ही बात कहता है, मानवतावादी सिद्धांत होना चाहिए कि मानवता वह कहलाती है जियो और जीने दो। मेरी जिंदगी के साथ ऐसा हो कि मैं किसी को दूषित नहीं करूं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करूं, किसी जानवर चींटी को भी मेरे द्वारा परेशानी ना हो। ये मानवतावादी कहलाता है। मानवतावादी दृष्टिकोण जब होगा जब पर्यावरण शुद्ध होगा। मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, नदियाँ शुद्ध होंगी। मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, हवाएं शुद्ध होंगी। मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, भाई भाई को चाहेगा, भाईचारा होगा। मानवतावादी दृष्टिकोण होगा, वसुदेव कुटुंबकम का नारा सिद्ध होगा। और मानववादी जब दृष्टिकोण होगा, बाप बेटे में भी कोई प्रेम नहीं रहेगा, भाई भाई का दुश्मन होगा, स्वार्थी होगा, मुझे सुखी रखना है, इसके लिए दुनिया को मिटाना पड़े मिटा दो। हमें सुखी चाहिए है, यदि हमें पर्यावरण मिटाना है तो मिटा दो। हमने बना दी NLT बना दी, पहाड़ टूटते हैं तो टूटने दो। हमने आविष्कार किया, जो मजदूर एक अपनी उपयोगिता से पहाड़ खोदता था, हमने मशीन बना के कह दिया कि तुम 4 दिन में पूरा पहाड़ उखाड़ के फेंक दो। एक प्रकार की कुल्हाड़ी से काटता था अपनी उपयोगी लकड़ी को, आज उन्होंने मशीन बना दी, एक दिन में बन के निपटा देता है। तो ये जो मानवतावादी है, जितना भी यंत्र का युग बढ़ेगा मानववादी दृष्टिकोण बढ़ेगा, और जब जब यंत्र का उपयोग बढ़ेगा प्रकृति का नाश होगा, पर्यावरण का नाश होगा। लगेगा कि हमें सुख मिल रहा है। साइड इफेक्ट नियम से आपको लगा कि मोबाइल आपके हाथ में आ गया, ज़्यादा साल नहीं हुए, बस 10 से 15, 20, 25 साल के बाद यही सरकार यही कानून कहेगा मोबाइल रखना जिंदगी लिए खतरनाक है। अपन को अच्छा लग रहा है, साइड इफेक्ट है। विज्ञान के किसी भी आविष्कार का
50 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होती। 50 साल के बाद उसका साइड इफेक्ट इतना हो जाता है कि भागना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज के समय पर पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं, तो भी बीमारियां बढ़ी हैं, बीमारियां बढ़ी हैं। एक डॉक्टर सारे दवाइयों का इलाज करता था और आज इतनी बीमारियां बढ़ गई कि बीमारियों के नाम सुनते सुनते थक जाते। किसने बढ़ाई? आज कोरोना फैल गया, किसकी देन है? विज्ञान की है, धर्म की नहीं। आज एक वैज्ञानिक किसी व्यक्ति ने ऐसा आविष्कार कर दिया कि ऐसा जीन्स पैदा किया, सबको मालूम है उस जीन्स ने सारे विश्व को किस हालत में पहुंचा दिया। ये आविष्कार किसका है? आज सब्जियां गंदी मिल रही हैं, सब में केमिकल मिल रहे हैं, किसकी देन है? धर्म की के विज्ञान की। उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन बना दिया कि एक रात में लौकी गिलकी बढ़ करके 5 किलो की हो जाती है। आज सब गेहूं, आज सारी चीज़ें, आज वही विज्ञान कहता है कि जैविक गेहूं खाओ, जैविक शक्ति खाओ। और आज बाजार में हर चीज़, हर पहले लोग कहते थे शाकाहार करो, फल खाओ, अब क्या फल खाएं? फल तो जहर हो गए, सब में केमिकल हो गए। ये किसकी देन है? आज हमारा अनाज केमिकल कर दिया, हमारी सब्जियां केमिकल कर दी, हमारे सब कुछ हवाओं में केमिकल हो गया। ये सब विज्ञान के ये जो खोज हैं, ये मानववादी हमें लग रही हैं, लेकिन ये मानववादता को भी खत्म कर देंगे। इसलिए महावीर जानते थे, आविष्कार सब जानते थे, लेकिन वो मानवतावादी थे, उन्होंने नहीं बताया। वो सर्वज्ञ थे, वो चंद्रमा पे जाने का यान बना सकते थे, बता सकते थे। वो ये लाइव टीवी वगैरह मोबाइल सब बता सकते थे, उन्होंने नहीं बताया। वो एक अच्छे पिता थे। जैसे एक अच्छा पिता पता नहीं क्या क्या जानता है, लेकिन अपने बेटे को क्या बताता है। एक अच्छा पिता गंदी चीज़ें भी जानता है कि नहीं, गंदे रास्ते भी जानता है कि नहीं, लेकिन बेटे को कौन सी चीज़ बताता है? अच्छी चीज़ बताता है, जो उसके हितकारी है। जो अहितकारी है वो पिता अपने बेटे को नहीं बताएगा। जगत पिता देवादि देव महावीर स्वामी एक ऐसे ही जगत पिता थे जिन्होंने उन साइड इफेक्टों को अपने ज्ञान में नहीं बताया जो इस दुनिया के लिए हानिकारक थे। उन्होंने वही बताया जिसमें जियो और जीने दो का नारा छुपा था। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से जो हो रहा है, एक दिन यही विनाश का कारण बनेगा। आप चंद्रमा पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, जिस दिन आकाश पर्यावरण से दूषित हो जाएगा, उसी पर आकाश से जहर बरसेगा। नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी है, जिसकी भविष्यवाणियां प्राय सहित होती। आगे आने वाला युग रहेगा, ये मकान जायदाद सब रह जाएंगे, आकाश से जहर बरसेगा। कौन बरसाएगा आकाश से जहर? जब आकाश को तुम प्रदूषित कर दोगे, आकाश को जब गंदा कर दोगे, तो आकाश में जो गंदगी होगी वो जमीन पर बरसेगी और जमीन पर रहने वाले मानवों का नाश हो जाएगा। तो ये जो अंतरिक्ष पर पहुंचने की खबरें हैं, ये इसको खुशी मत बनाओ, यही विनाश का कारण बनेंगे जब आकाश से जहर बरसेगा तब। और ये घोषणाएं हैं, इसे जमीन के व्यक्ति को जमीन पर रहने में ही वो अपनी औकात में रहे। जमीन पर रहने वाला व्यक्ति यदि आकाश में उड़ेगा तो एक दिन उसको गिरना ही पड़ेगा। मेरा सोचना ऐसा है। चिंतन का विषय मित्रों, विशाल जैन जी होल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को 1-2 और व्यवस्थाओं पर ध्यान देना है। मित्रों, आज बड़ी प्रसन्नता है। श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान कैलाश चंद जी, नीरज जैन जी, संगीता जी, हार्दिक जी, सीए, शशि राशि जी, कार्तिक, हर्षिता, कन्विता, वात्सल्य जैन सपरिवार त्रिवेणी फार्म का सौभाग्य हुआ कि आज पूज्य गुरुदेव का जब उनके चौके में आहार हुआ, इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्नता से नाचे तो सही, साथ ही में उन्होंने घोषणा करी कि हमने जब वर्षा योग प्रारंभ हुआ था तो एक अमृत कलश लिया था 11.11 कलश की राशि का, लेकिन आज की प्रसन्नता, वो कलश तो हम अपने निवास पर रखेंगे, लेकिन आज इतने प्रसन्न हैं गुरुदेव के श्री चरण हमारे
घर पर पड़े, हमारे चौके में पड़े। आज हमारा नमोस्तु, सच्चा नमोस्तु हुआ, तो आज उन्होंने घोषणा की है एक मंगल कलश 5 कलश की राशि का अपने ऑफिस में और स्थापित करेंगे, इसलिए वह भी वो आज ले रहे हैं। नीरज जी सामने आ चुके हैं, सपरिवार यहां पर आ जाएं और उनका सम्मान हमारी ट्रस्ट कमेटी करेगी। मैं अनुरोध करूंगा नीरज जी कलश विराजमान कर दें। कैलाश चंद जी साहब और उनकी मम्मी और धर्मपत्नी, बेटा, बहू सब आ जाएं और जरा जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत करें। कलश ले जाकर ऊपर स्थापित करें और हमारे यहाँ और भक्ति कलश की श्रृंखला में इन्हीं के फूफा जी श्री जो बॉम्बे से आए हैं, इन्होंने भक्ति कलश लिया है। अनिल प्रकाश जैन, श्रीमती बीना जैन, गौरव जैन, आकांक्षा जैन, हर्षित जैन मुंबई, वो भी आ जाएं। और इन्हीं के साथ आज भी कुछ भक्ति कलश स्थापित हुए ऑनलाइन। कविता प्रभाकर बेलकिरी विदर, ये कर्नाटक से आया है, जरा जोरदार तालियां। और एक और भक्ति कलश अनुज जैन पथवारी आगरा आकर स्थापित कर दें। राकेश जैन, सुधांशु जैन, ये हो गया, प्रीतमपुरा दिल्ली, ये स्थापित कर चुके हैं। और अब मित्रों मैं बुलाने जा रहा हूं ऐसे लोगों को जिन पर पूज्य श्री एक बड़ी जिम्मेदारी की बार बार सोचते हैं। अभी जब ये मुनि महाराज के साथ दुर्घटना हुई और पूज्य गुरुदेव ने मंच से एक ही बात कही, ये एक राजनीतिक काम है, धरना प्रदर्शन, इसके लिए पूरा भारत के सभी लोग मिलकर एक साथ कार्य करना चाहिए। और आपने कहा, मैं समझता हूं इसके लिए जो अखिल भारतीय राजनीतिक मंच हमारे आशीर्वाद से बनी हुई है, वो एक अच्छी संस्था है। उसको इस तरह के आंदोलन, इस तरह की मांगों में आगे आना चाहिए। और बड़ी प्रसन्नता है आज उनके कार्याध्यक्ष श्री हुकुम जैन जी काका कोटा, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जैन राजनीतिक मंच, अमित जैन आगरा, सुमित जैन दिल्ली और राष्ट्रीय महामंत्री ललित जैन झांसी और पूर्व विधायक कटनी सुकीर्ति जैन जी और प्रमोद जैन जी नेताजी आगरा, ये सब आए हुए हैं। हम अनुरोध करेंगे कृपया यहाँ पर आएं और अपनी बात भी रखेंगे और इसके बाद हम इनका स्वागत भी करेंगे। मैंने जिन जिन के भी नाम लिए हैं कृपया आ जाएं, हम लाइव में हैं, समय हम पर कम है। अब माइक दीजिएगा, अपनी बात को रखेंगे, बाद में हम स्वागत करेंगे। परम पूज्य निर्यापक शमन मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु 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 भगवान। पूज्य महाराज श्री, आज जैन राजनीतिक चेतना मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त कर, आशीर्वाद प्राप्त कर इस बात का निश्चय किया है कि 15 अक्टूबर को आपके सानिध्य में जैन राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन एक बड़े विशाल स्तर पर आयोजित यहां पर आपके सानिध्य में करेंगे। और इस बात के लिए पूरे देश में चेतना जागृत की जाएगी कि हम राजनीतिक रूप से कैसे सशक्त हों। पूज्य महाराज श्री, इस अवसर पर मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा यह है महाराज जी कि एक आदिवासी युवक के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसको पैर धुलाए जाते हैं, उसको हाथ से मुख्यमंत्री खाना खिलाता है, मुख्यमंत्री पैर धुलाता है और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करता है। एक दिगंबर जैन मुनि की नृशंस हत्या होती है, किंतु एक भी राजनीतिक दल का मुखिया अपना मुंह नहीं खोलता है। पूज्य महाराज श्री, हम अहिंसक हैं, अहिंसावादी हैं, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि हम कायर हैं। क्या महाराज श्री, अगर यही जैसा आपने भी फरमाया था कि यही किसी अहिंसक जो संप्रदाय है उनके साथ होता तो पूरे देश में जलजला पैदा हो जाता, तो क्या ऐसा समय अब जैन समाज को भी क्या इन्हीं परिस्थितियों में आना पड़ेगा? क्या हमें भी
अपनी मांग को, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या हमें भी इस तरह के धरने प्रदर्शन, पहले हम कोशिश करेंगे कि हम शांतिपूर्वक करें, और अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो तो पूज्य महाराज जी इसके लिए आगे हमारे पास क्या रास्ता है, आपके श्री चरणों में यही मेरी जिज्ञासा है। पहले राजनीति अच्छे लोगों के हाथ में रहती थी, और जैनियों का जितना भी इतिहास हमने पढ़ा, हर जैनी का मूल वंश राजा ही है, और उन राजाओं से ही जैनियों की उत्पत्ति हुई। इसलिए राजाओं के वंशज होने के नाते क्षत्रिय जैनी हैं, और क्षत्रियों के हाथ में ही राजनीति होना चाहिए, यानी राजनीति का मूल कार्य करने का अधिकार जैनियों को ही है। और ऋषभदेव ने सबसे पहले क्षत्रिय वर्ण की स्थापना की थी, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्थापना बाद में की, पहले क्षत्रिय वर्ण की स्थापना। और क्षत्रिय वर्ण की स्थापना करके ये दिखा दिया कि जैनियों को सबसे ज़्यादा राजनीतिक में रहना चाहिए। शिव खेड़ा का वह वाक्य आज जैनियों पर लागू होता है। देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गद्दार लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ बदमाश लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग यहाँ मौन रहते हैं। बहुत बड़ा, जब मैंने ये कोटेशन पढ़ा अंदर तीस लग गया कि गद्दारों से देश बर्बाद नहीं होता, वो तो सदा से थे, सदा हैं और रहेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो मौन रह जाते हैं, इससे देश बर्बाद होता है। तो अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाते हैं, उस कारण से आज राजनीति बिगड़ गई। आज राजनीति को गंदा कहा जाने लगा, आज राजनीति को बहुत बुरी दृष्टि से देखा, रहे वो तो राजनेता है, उसके लिए तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन राजनीति अच्छे लोगों के लिए दी गई थी, सर्वश्रेष्ठ लोगों को दी गई थी, जो पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ थे, उनके लिए ऋषभदेव ने राजनीति दी थी, क्षत्रिय दिए थे, क्षत्रिय बनाया था। लेकिन धीरे धीरे ये क्षत्रिय बनिया बन गए, वणिक बन गए, व्यापारी बन गए। तो आज ये सब जैनियों का मूल कारण है अर्थ प्रधान। आज हर जैनी एक ही सोचता है पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे की तरफ दौड़ रहा है। वो ये भूल रहा है तुम कितना भी पैसे कमाने की हुरन कर लेना, लेकिन पैसा रक्षा करने वाला ही नहीं बचेगा तो कमा के क्या करोगे। तुम कितनी कमा लेना, तुम कमा के आओगे लूटने वाला लूट लेगा, तुम कमा के आओगे कोई छीन लेगा, क्या करोगे कमा के। इसलिए कमाने के साथ साथ आज बड़ियों को सोचना चाहिए कि कमाने में तो तुम निपुण हो, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करने में, अपने धन की रक्षा करने में तुम कमजोर हो, क्योंकि ना तुम्हारा एसपी है, ना तुम्हारा कलेक्टर है, ना तुम्हारा मजिस्ट्रेट है, ना तुम्हारा विधायक है, ना तुम्हारा सांसद है, और ना तुम्हारा मंत्री है। कमाओ और गमाओ, बस यही है। कमा सकते हो, रक्षा करने वाला तुम्हारा कोई है ही नहीं, कहीं से भी नहीं। जैसे अभी हुक्म जी ने कहा कि एक कोई साधारण व्यक्ति मर जाता है तो सारे मुख्यमंत्री अपनी गद्दी छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं, सब करते हैं। आज इतनी राजनीतिक पार्टियां, मंत्रिमंडल हैं, सारी राजनीतियों में किसी ने शोक नहीं मनाया, किसी ने शोक का संदेश नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने ये आवाज नहीं उठाई कि आज जैनियों के साथ हुआ है। वो जैनियों के साथ नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र के साथ हुआ है, भारत माता के साथ हुआ है, भारतीय संस्कृति के साथ हुआ है। सारे पक्ष विपक्ष एक मिलकर के हम इस आपातकाल में हम सब साथ हैं। ये राजनीतिक दलों ने ये आवाज नहीं लगाई, किसी राजनीतिक दलों में। इसलिए मैंने कह दिया, ऋषभदेव ने जहाँ क्षत्रियता का उपदेश दिया था, वहाँ ये भी कहा था जहाँ कोई ठीक से ना माने तो तलवार भी दी थी। एक ऐसे ऋषभदेव थे जहाँ एक और पिछी दी है, दूसरी ओर तलवार भी दी, दोनों बिल्कुल विरोधी है। पिछी इतनी कोमल है कि बचाती है, तलवार इतनी पैनी है कि काटती है। उन्होंने तलवार चलाना भी सिखाया। मेरा तो सरकारों से कहना है, समाज से कहना है कि तलवार ना उठाना पड़े, सारे राजनीतिक दल पीछे से मान जाए तो सलामत है।
यदि साधु की पीछी से यदि मान जाते हैं तो बहुत फायदा है। पीछी मारूंगा तो भी कल्याण है, पीछी लगाऊंगा तो भी कल्याण है। और यदि पीछी से नहीं माने तो ऋषभदेव ने तलवार दी है। तीर्थंकर के पिता, अहिंसा के पुजारी, असी का उपदेश दिया और असी उठाने में कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ को कहा गया है, मैं तो कहता हूं जैनियों में ये बीड़ा उठना चाहिए कि हर क्षेत्र में जैनियों का कहीं ना कहीं, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, हर कार्य में जैनियों को अपनी दम लगाना चाहिए। ये मत सोचो कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये करो कि हम पुरुषार्थ करेंगे, हम आगे आएंगे। तुम्हें अपन को कौन पूछने वाला है, हमें कौन टिकट देने वाला है? अरे नहीं मिलेगा टिकट, आवाज लगाओ, फरियाद करो, आगे बढ़ो। 100 आवाज लगाने में एक आवाज तो सुनी जाएगी, तो आवाज लगाना चाहिए। इसके लिए राजस्थान में जब मैं था तब एक हुक्म जी आए थे, इन्होंने राजनीतिक चेतना मंच की चर्चा की थी। गोधा जी भी उस समय थे, राजन जी गोधा वगैरह, और ये बहुत अच्छा सारे भारत में, मैं तो कहता हूँ सारे भारत का एक अखंड राजनीतिक मंच होना चाहिए जहाँ हर जैनी को राजनीति में जुड़ करके एक पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक शब्द कहे, हमारे गुरुदेव पूज्यवर हमेशा ये करा, कलऊ एकता बलम। कलिकाल में कोई बल नहीं है, तप का बल कमजोर है, धन का बल कमजोर है, भारत शस्त्र में कमजोर है, जैनी सब तरफ से कमजोर है। मात्र यदि एक बल है तो एकता का बल। यदि जैनी एक हो जाएं तो भली ये 4 करोड़ जैनी हैं, लेकिन 4 अरब संख्या पर भी भारी पड़ सकते हैं। मात्र एकता चाहिए, जैनियों का एक ही नारा लगना चाहिए। जहां जैनी खड़ा होगा वोट जैनी को जाएगी, वो किस पार्टी का है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मात्र एक नारा, जैनी का वोट। हर व्यक्ति, आज हर जाति, ये जातिवाद हम लोगों ने नहीं फैलाया है, जातिवाद फैलाती सरकार, जातिवाद फैलाते राजनीतिक मंच। ये यहाँ कौन सी जाति वाले लोग ज़्यादा हैं उसी को वोट देते, उसी को दे देते हैं, वो टिकट दे देते, जातिवाद फैलाते। तो जब जातिवाद फैला ही रहे हैं, जब मीणा मीणा को वोट देता है, गुजर गुजर को देता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को देता है, तो जैनी जैनी को देता है, तो कौन सा अपराध है? और ये जैनियों के लिए एक बहुत बड़ी दिगंबर श्वेतांबर दोनों, हम हमेशा एक ही नारा देते हैं, घर में हम अलग अलग हैं, घर के बाहर हम सब एक हैं। घर में तो एक, घर में भी बाप बेटा भी अलग अलग रहते हैं। घर में जाते हैं तो बाप अलग कमरे में जाता है, बेटा अलग कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलें तो हमारा एक ही नारा होना चाहिए, हम दिगंबर श्वेतांबर राजनीतिक मंच पर दोनों समाजें एक होकर के शंखनाद करें और आगाज करें। और आज का समय आ गया, ऐसी दुर्घटनाओं के समय यदि आपका राजनीतिक मंच होगा तो फिर तुम्हारी कुछ सुरक्षा हो सकती है और कार्य हो सकता है। राजनीतिक संगठन आज जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का ऐसा ही बात हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और इसी श्रृंखला में आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब आइएगा, और साथ में हमारे साथी निर्मल जी, पंकज जी, रमेश जी राशन वाले वो आ जाएं, विवेक जी बेनाड़ा जी आप भी आ जाएं, नीरज जी सभी आइएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबको सुना दे, कल मध्याह्न 3 बजे विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक जो आपने पढ़ी है उसके ऊपर आधारित पूज्य गुरुदेव की जीवनी पर एक लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ आगरा के एमडी जैन इंटर कॉलेज के इस हॉल के प्रांगण में आयोजित किया गया। आयोजित की गई है जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। कल मध्याह्न 2:45 पर आप सब एकत्रित हो जाइएगा। ठीक 3 बजे पूज्य छुल्लक जी के निर्देशन में ये प्रतियोगिता यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। इसका कोई पंजीकरण नहीं है, यहाँ आने के बाद ही जब आप पेपर पर नाम लिखेंगे वही पंजीकरण मान्य होगा। समय कह रहा है कि अब
हम समापन की ओर चलें, मन तो नहीं करता दोस्तों, लगता है कि यही आपके प्रश्न चलते रहें और गुरुदेव के जवाब आते रहें। लेकिन कल फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम में ठीक 6 बजे से आपके चिरपरिचित चैनलों में, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ, सुधा कलश और पुण्योदय चैनल के माध्यम से, और यहाँ आगरा में एमडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में। आज के पुण्यार्जक जो आरती के हैं, हमें एक पुण्यार्जक, सबसे पहले प्रथम पुण्यार्जक चाहिए जिसको मौका मिलेगा मंच पर आकर परिवार के साथ आरती करने का। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया पुण्यार्जक जिसे यहां पर आकर मौका मिलेगा मंच पर अपने परिवार के साथ आरती करने का। बाकी सब नीचे से करेंगे। शीघ्रता से हाथ उठा दे, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप हाथ उठा दे। एक पुण्यार्जक आ गए हैं, नाम ले लें। दूसरा पुण्यार्जक, 2 पुण्यार्जक नाम ले लें। एक और पुण्यार्जक का सौभाग्य ले लें, जिनका भी आज सौभाग्य हो मंच पर आकर। हाँ, क्या नाम है? श्री संजीव जैन जी रिवाड़ी, आइएगा, मंच पर चलिएगा। दूसरा परिवार जो आना चाहे शीघ्रता से, मात्र हाँ आइएगा, नाम लीजिएगा। दूसरा परिवार कृपया करके नाम मुझे दे दीजिएगा। अतुल कुमार जैन नोएडा से, अतुल कुमार जी आइएगा। और तीसरा पुण्यार्जक गौरव जैन, महेंद्र जैन, दिल्ली, आइए तीनों परिवार मंच पर। हाँ, रेवाड़ी वाले, दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले सब ऊपर आइएगा। और आइएगा, तीनों परिवार ऊपर आ जाएं, मध्य में ना खड़े हों, साइडों में चले जाएं, बाकी और कोई ना पहुंचे। हमारे वॉलेंटियर भी दूर रहें, वहां से कोई ऊपर चढ़ने का प्रयास ना करे। सिर्फ ये 3 परिवार ऊपर रहेंगे। 3 परिवार आ रहे हैं, एक नोएडा, एक गुड़गांव और एक दिल्ली। नहीं, 3 है इसमें। तीनों परिवार एक एक थाली ले लें। और ये आ रहे हैं भैया, पहुंचिए, ये आ रहे हैं भैया। तीसरा परिवार आ रहा है, नरेश जी, तीसरा परिवार आ रहा है। हाँ, आरती प्रारंभ की जाए। सुबह सागर की गुण आगर की शुभ मंगल
जयकारा गुरुदेव का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।